आज से हम लोग द टेम्पेस्ट को शुरू करने जा रहे हैं, जिसे लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। एक्ट वाइज, सीन वाइज आपको पूरा ड्रामा पढ़ाऊंगा और बहुत ही आसान लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ कहानी का, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। उसके बाद हम एक्ट 1 सीन 1 शुरू करेंगे। देखिए, कहानी में एक करेक्टर है प्रोस्पेरो। पूरा ड्रामा इसी के आसपास घूमेगा। 12 साल पहले क्या हुआ था, प्रोस्पेरो ड्यूक हुआ करता था मिलान का। मिलान इटली में एक जगह का नाम है। तो मिलान का राजा था प्रोस्पेरो 12 साल पहले। लेकिन प्रोस्पेरो का एक भाई है एंटोनियो। एंटोनियो ने क्या करा, एंटोनियो ने प्रोस्पेरो को धोखा दे दिया और धोखे से प्रोस्पेरो को राजा की गद्दी से हटा दिया और खुद मिलान का ड्यूक बन गया। बात आ रही है समझ में? एंटोनियो और प्रोस्पेरो दोनों भाई थे, लेकिन एंटोनियो ने प्रोस्पेरो को धोखा दे दिया था और खुद राजा बन गया था। इस बात को 12 साल बीत जाते हैं और प्रोस्पेरो अपनी जान बचाकर अपनी छोटी सी बेटी के साथ में एक आइलैंड में आ जाता है। उस आइलैंड में आकर प्रोस्पेरो जादू की किताबें सीखता है, जादूगर बन जाता है बहुत बड़ा। और आइलैंड में वो बदले के आग में जल रहा होता है। उसे बदला चाहिए, रिवेंज चाहिए अपने भाई एंटोनियो से। अब एक दिन क्या होता है, सालों के बाद ना एंटोनियो का पानी का जहाज जा रहा होता है उस आइलैंड के पास में से, जहाँ पर प्रोस्पेरो रुका हुआ है ना, जहाँ पे प्रोस्पेरो ने अपना घर बनाया था, उसके पास से एंटोनियो का जहाज जा रहा होता है। प्रोस्पेरो अपनी जादू की शक्तियों से पूरे समुंदर में तूफान ले आता है और एंटोनियो के पानी के जहाज को उलट पुलट कर देता है पूरा। इसी वजह से इस ड्रामा का नाम भी द टेम्पेस्ट रखा गया है। टेम्पेस्ट का मतलब होता है तूफान। तो अब कहानी में आगे क्या होगा, क्या प्रोस्पेरो एंटोनियो से बदला ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, ये हमें कहानी के आगे पता लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं द टेम्पेस्ट एक्ट 1 सीन 1। रात का टाइम होता है और चारों तरफ अंधेरा होता है और एंटोनियो का पानी का जहाज जा रहा होता है समुंदर में। एकदम से समुंदर में तूफान आता है और जहाज इधर उधर हिलने लगता है। जहाज में बैठे सभी लोग घबरा जाते हैं और ये तूफान प्रोस्पेरो अपने जादू से लेकर आया है। प्रोस्पेरो अपने भाई एंटोनियो को मज़ा चखाना चाहता है। एंटोनियो के साथ जहाज में अलोंसो भी है। अलोंसो नेपल्स का राजा है। नेपल्स भी इटली में एक सिटी का नाम है और एंटोनियो ने अलोंसो की मदद से प्रोस्पेरो को धोखा दिया था। अलोंसो की मदद से एंटोनियो ने प्रोस्पेरो को गद्दी पर से उतारा था। अलोंसो और एंटोनियो बहुत अच्छे दोस्त हैं। इनके जहाज में सेबेस्टियन नाम का एक कैरेक्टर भी होता है। सेबेस्टियन अलोंसो का भाई है और अलोंसो का बेटा फर्डिनेंड भी जहाज में होता है। ठीक है, अलोंसो नेपल्स का राजा है तो वो अकेले नहीं चलता, अपने साथ पूरा काफिला लेके चलता है। अलोंसो का भाई है सेबेस्टियन और अलोंसो का बेटा है फर्डिनेंड। और क्योंकि अलोंसो एक राजा है तो उसके साथ में एक काउंसलर भी रहता है जिसका नाम है गोंजालो। गोंजालो एक बूढ़ा आदमी है लेकिन सच बोलता है हमेशा, बहुत ऑनेस्ट मैन है, बहुत अच्छा आदमी है। और एक करेक्टर है बोट्सवैन। बोट्सवैन कहते हैं जहाज के ऑफिसर इंचार्ज को, जो जहाज को पूरा हैंडल करता है ना, मैरिनर्स को बताता है कि तुम ऐसे काम करो, ये काम करो, इधर शिप मोड़ो, इधर से पर्दा हटाओ, इधर से पर्दा गिराओ। तो ये सारा काम बोट्सवैन मैनेज करता है। बोट्सवैन बहुत ही बहादुर है और वो तूफान को देखकर घबराता नहीं है, बल्कि सभी लोगों को मोटिवेट करता है कि हम इस तूफान को पार कर लेंगे, घबराओ मत। ठीक है, पानी के जहाज में अलोंसो है, उसका भाई सेबेस्टियन है, अलोंसो का बेटा फर्डिनेंड है, अलोंसो का काउंसलर गोंजालो है और एंटोनियो और बोट्सवैन भी होते हैं। तो एकदम से तूफान आ गया है, बिजली कड़क रही है बहुत ज़्यादा और बोट्सवैन मैरिनर्स को बुलाता है और कहता है कि सभी लोग अलर्ट हो जाओ, तूफान आ गया है, तैयार हो जाओ सभी लोग। बिल्कुल मत डरो दोस्तों, हौसला रखो, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन हम लोग पूरी हिम्मत से लड़ेंगे, हार नहीं मानेंगे। अलोंसो कहता है बहुत अच्छे बोट्सवैन, बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम। बोट्सवैन कहता है कि मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि नीचे अपने कैबिन में चले जाओ, यहाँ पर खड़े होकर मुझे काम करने दो, अपना अच्छे से काम करने दो, अपने कैबिन में जाओ और आराम से चुपचाप बैठो। एंटोनियो पूछता है बोट्सवैन वैसे तुम्हारा मास्टर कहाँ पर है? बोट्सवैन कहता है तुम्हारे बात समझ में नहीं आ रही, तुम डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो मुझे? अपने कैबिन में जाओ नीचे, वैसे इतनी सारी मुसीबत है हमारे ऊपर और हमारी मुसीबत मत बढ़ाओ। गोंजालो कहता है कि क्या हुआ, क्यों लड़ रहे हो, थोड़ी शांति रखो। बोट्सवैन कहता है कि इतना बड़ा तूफान आ गया है और तुम शांति की बात कर रहे हो। ये तूफान ये नहीं देखेगा कि हमारे साथ कौन बैठा हुआ है, राजा बैठा हुआ है, कौन बैठा हुआ है, ये नहीं देखेगा।
अलोंसो, मैंने आपको बताया था कि राजा है नेपल्स का। तो बोट्समैन कहता है कि तूफान ये नहीं देखेगा कि हमारे जहाज में कौन राजा है, कौन कितना बड़ा इंसान बैठा हुआ है। वो तो सबको बर्बाद कर देगा। जाओ अपने कैबिन में जाओ और चुपचाप आराम से बैठो जाकर, मुझे परेशान मत करो। गोंजालो कहता है ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखना कि शिप में बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। राजा बैठा हुआ है नेपल्स का, ध्यान से शिप्स को बचा लो, बहुत तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है। बोट्समैन कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन राजा है और कौन बड़े बड़े लोग जहाज में बैठे हुए हैं। मुझे तो अपने आप से मतलब है, मैं सिर्फ अपने आप से प्यार करता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने आप को बचाऊंगा, खुद को बचाऊंगा। और तुम मुझे इतनी बड़ी बड़ी एडवाइस दे रहे हो, अगर खुद के कुछ बस का है ना तो इस तूफान को रोक कर दिखाओ। इस तूफान से कहो कि ये रुक जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर हम लोग भी चुपचाप बैठ जाएंगे, कोई मेहनत नहीं करेंगे, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। बातें बनाना बहुत आसान होता है गोंजालो। और अगर तुम इस तूफान को नहीं रोक सकते हो, अगर तुम्हारी नहीं चलती, तो पहली फुर्सत में जाओ, नीचे जाओ और ज्यादा ज्ञान मत बांटो मुझे अपना काम करने दो। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी होगी तो तुम बच जाओगे। इसके बाद सभी लोग नीचे कैबिन में चले जाते हैं। बोट्समैन ना थोड़ा सा गुस्से वाला आदमी है और उसके अंदर हौसला भी बहुत ज्यादा है। गोंजालो कहता है कि मुझे बोट्समैन के ऊपर बहुत ज्यादा यकीन है और मुझे पता है कि वो डूब कर तो नहीं मरेगा, फांसी लगने से जरूर मरेगा बाद में, लेकिन डूब कर नहीं मरेगा। मतलब कहना चाह रहा है कि बोट्समैन की मौत किसी और वजह से होगी। बोट्समैन आज पानी के जहाज डूबने की वजह से नहीं मरने वाला। बोट्समैन खूब चिल्ला चिल्ला कर मैरिनर्स को कमांड दे रहा होता है, रस्सी खींचो, इधर घूमो, ये घुमाओ, वो घुमाओ, जहाज ऐसे करो, वैसे करो। इसी दौरान एंटोनियो, अलोंसो और बाकी सभी लोग नीचे कैबिन में से ना चीखने चिल्लाने लगते हैं। बोट्समैन कहता है कि ये लोग इतना चिल्ला रहे हैं नीचे बैठकर, इतना शोर तो तूफान का नहीं हो रहा जितना शोर ये लोग मचा रहे हैं। थोड़ी देर बाद क्या होता है, सेबेस्टियन, एंटोनियो और गोंजालो तीनों लोग दोबारा से ऊपर आ जाते हैं। बोट्समैन कहता है फिर आ गए तुम लोग, अब क्या करने आए हो यहाँ पर? एक काम करता हूँ भैया, मैं अपना सारा काम छोड़ देता हूँ। तुम लोगों ने जब डिसाइड कर ही लिया है कि तुम्हें डूब कर मरना है तो मैं अपना काम छोड़ देता हूँ, मैं क्यों फालतू में मेहनत करूँ। सेबेस्टियन बोट्समैन के इस एटीट्यूड को देखकर ना गालियां बकने लगता है। बोट्समैन कहता है अच्छा बहुत बड़बड़ कर रहा है, एक काम कर, तू कर ले मेरा काम आकर। एंटोनियो कहता है सुनो बोट्समैन, ज्यादा आवाज ऊंची मत करो, ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, तुम किसी काम के नहीं हो, ऐसा लगता है कि हमसे ज्यादा तो तुम डरे हुए हो। गोंजालो कहता है कि हालात चाहे कैसे भी हो, जहाज कितना ही डैमेज क्यों ना हो जाए, तूफान चाहे कितना ही बढ़ क्यों ना जाए, मुझे बोट्समैन के ऊपर पूरा यकीन है, ये हमें बचा लेगा। गोंजालो को पता नहीं क्यों इतना यकीन है बोट्समैन के ऊपर। दोस्तों, बोट्समैन ने इन लोगों की बातें सुननी बंद कर दी हैं। उसे लगता है कि ये लोग फालतू की बकवास कर रहे हैं, मैं अपने काम पर ध्यान देता हूँ। बोट्समैन अपने मैरिनर्स को कमांड देने लगता है, ऐसे करो, वैसे करो, ये करो, वो करो। दोस्तों, सभी मैरिनर्स की हिम्मत टूट चुकी है, उन लोगों ने हार मान ली है और वो कंधे झुकाकर बोट्समैन के पास में आते हैं और कहते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है, बर्बाद हो गया है, अब तो बस दुआ ही कर सकते हैं हम लोग। बोट्समैन कहता है क्या कह रहे हो, क्या हम लोग मर जाएंगे? गोंजालो कहता है कि राजा अलोंसो और राजकुमार फर्डिनेंड दोनों दुआएं मांग रहे हैं, हम लोग एक काम करते हैं, उनके साथ में बैठकर दुआएं मांगते हैं, हमें भी दुआएं मांगनी चाहिए। सेबेस्टियन कहता है कि यार मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है, दिमाग खराब हो चुका है, तुम लोग जाओ। एंटोनियो कहता है कि ये सब इन शराबी मैरिनर्स और इस बोट्समैन की वजह से हुआ है, इन्हें जहाज चलाना ही नहीं आता है, शराब पीकर जहाज चला रहे हैं तो जहाज कैसे बचेगा, कमबख्त कहीं के। हम मर जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन्हें 10 बार डूबकर मरना चाहिए, मतलब इनकी वजह से जहाज डूबेगा तो इन्हें ज्यादा तकलीफ होनी चाहिए मरने में, ये कहता है एंटोनियो। गोंजालो कहता है कि मुझे अभी भी भरोसा है मुझे कि बोट्समैन हमें बचा लेगा। तूफान और तेज बढ़ जाता है और चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। सब जगह लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि ए खुदा रहम, ए खुदा रहम, अब तो हम दुनिया से जा रहे हैं, अलविदा मेरी वाइफ, अलविदा मेरे बच्चों। वहाँ पर इनकी फैमिली नहीं होती, बीवी बच्चे नहीं होते, तो अपनी वाइफ और बच्चों को याद कर रहे होते हैं कि अलविदा मेरी वाइफ, अलविदा मेरे बच्चों।
एंटोनियो कहता है चलो ठीक है, वक्त आ गया है मरने का, चलो राजा के साथ तो मरेंगे कम से कम डूबकर। गोंजालो कहता है कि चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। एक छोटी सी जमीन के टुकड़े के लिए मैं सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। किसी भी तरह मुझे बस एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा मिल जाए और मेरी जान बच जाए। मरना तो एक दिन है, लेकिन शायद मेरी किस्मत में यही लिखा हुआ था। लेकिन काश मेरी मौत पानी में नहीं होती, जमीन पर होती। एक जमीन का टुकड़ा मिल जाता मुझे मरने के लिए। इसके आगे की कहानी देखनी है तो अभी आपकी स्क्रीन पर एक प्लेलिस्ट आ रही होगी। इस प्लेलिस्ट पर क्लिक कर आपको सभी एक्ट्स और सीन्स मिल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।